दोस्तों मंत्रा और मार्फो डिवाइस को लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, जो कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो सर्च कर रहे हैं कि क्या मंत्रा डिवाइस और मार्फो डिवाइस बैन हुई है, बंद हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो L0 वाली डिवाइसेस हैं वो फिर से काम करेंगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ L1 वाली ही डिवाइसेस काम करेंगी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, आप भी कंफ्यूजन में है कि सच क्या है इसका और कौन सी डिवाइसें काम करेंगी, कौन सी काम नहीं करेंगी। तो उसका हम खुलासा करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी जगह से हमको मैसेज आए हैं, बहुत सारी जगह से इसकी इंफॉर्मेशन मिली है। कोई कह रहा है कि इसकी 30 जून से लेकर ये डेट बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई तक कर दी गई है। कोई कह रहा है कि नहीं, सितंबर तक इसकी डेट बढ़ाई गई है। कोई कह रहा है नहीं, इसकी डेट ही नहीं बढ़ी है। और हमारा जो पोर्टल है एयरटेल मित्रा पोर्टल, तो वो अभी भी वहां पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये 30 जून के बाद ये आपकी डिवाइस से काम नहीं करेंगी। वहां पे अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जितनी बार भी आप मित्रा ऐप अपना लॉगिन कर रहे हैं वो वहां पे अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा है। और जो लोग जनसेवा केंद्र चलाते हैं उनके पास भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल रही है। कोई कह रहा है कि नहीं, मंत्रा डिवाइस और मार्को डिवाइस बंद हो रही है, कोई कह रहा है नहीं बंद हो रही है। लेकिन यहाँ तक कि कस्टमर केयर से भी बात की गई है, तो कस्टमर केयर जो डिवाइस का कस्टमर केयर है, मंत्रा डिवाइस का जो कस्टमर केयर है, वहां पे कांटेक्ट करने से वहां से जानकारी ये मिली है कि वहां पे बताया गया है कि हर एक पोर्टल पे, वहां पे हर एक पोर्टल पे हमारी डिवाइस अभी बैन नहीं है। किसी किसी पोर्टल पे हमारी डिवाइस काम करेगी, किसी किसी पोर्टल पे हमारी डिवाइस काम नहीं करेगी L0 वाली। दोस्तों हमारा जो यहाँ पे मानना है, ये जो L0 वाली डिवाइसें हैं, चाहे आपका मंत्रा का हो चाहे मार्फो का हो, दोस्तों अगर एक महीने का टाइम आपका बढ़ भी गया तो एक महीने के बाद भी फिर से आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए आपके, जो L0 वाली जो डिवाइसें हैं वो लो सिक्योरिटी की है, उसमें सिक्योरिटी कम है। लेकिन अगर आप L1 की डिवाइस अपनी अपग्रेड कर लेंगे तो वो आपकी हाई सिक्योरिटी वाली आपके पास डिवाइस हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो ये नहीं कि अचानक से आपकी डिवाइस काम करना बंद कर दे या आपका फिंगर ही कैप्चर न करे, ऑथेंटिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा आपका आपसे सजेशन यही है कि आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी डिवाइस को अपडेट कर लें, क्योंकि L0 से L1 में जरूर अपडेट कर लें। और ये अपडेट कैसे होगी, आप सोच रहे होंगे क्या आपकी डिवाइस पुरानी वाली ही अपडेट होगी? नहीं, आपको डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो पुरानी डिवाइस है उसको हटा के उसकी जगह आपको नई परचेज करके डिवाइस लानी पड़ेगी, तभी आपकी ये डिवाइस आपका L0 से L1 में अपडेट होगी। तो दोस्तों और हम आपको बता दें कि ये जो डिवाइस आपकी है, ये हर एक पोर्टल पे, यानी कि UIDAI के पोर्टल पे सिर्फ वहां पे नहीं काम करेगी, अदर जगह आपकी ये डिवाइस काम करेगी। क्योंकि ये जो L0 वाली डिवाइस है, आपका मंत्रा डिवाइस या मार्को डिवाइस है, वो आपका UIDAI वेबसाइट, यानी कि जैसे कि आधार का ऑथेंटिकेशन, जहां जहां भी आपका आधार का ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप डिवाइस काम करें, मतलब L0 वाली यूज करेंगे, तो वहां पे आपकी ये डिवाइसें काम नहीं करेंगी। आप ये क्लियर समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपका अगर एक महीने का टाइम बढ़ भी जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो है नहीं कि आप एक महीने के बाद आप अपना वर्क करना बंद कर देंगे, या आप डिवाइस अगर एक महीने के बाद बैन होगी आपकी डिवाइस, तो फिर क्या उसके बाद क्या आप कोई नई डिवाइस नहीं लाएंगे? तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि टाइम रहते आप अपनी डिवाइस अपनी ले आइए, एक नई डिवाइस ले आइए जो कि आपकी काम करेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना आ रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अब तो टाइम बदल गया है, यानी कि डेट बढ़ गई है और अब आपकी जो पुरानी डिवाइसें हैं L0 वाली वो काम करेंगी और L1 वाली काम नहीं करेंगी। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको, इससे पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि आपको जो L0 वाली डिवाइस है वो लो सिक्योरिटी की है, लेकिन L1 वाली जो आपकी डिवाइस है वो हाई सिक्योरिटी की है, वो आपकी वर्क करेगी ही करेगी। आपकी L0 वाली डिवाइस बैन हो या ना हो, लेकिन आपकी जो L0 वाली डिवाइस है, आपकी जो L1 वाली डिवाइस है, वो तो आपकी डिवाइस काम करेगी ही करेगी, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी डिवाइस बैन हुई है या नहीं हुई है, वो हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे अभी कोई भी क्लियर और कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। अगर आप किसी और का भी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी कंफ्यूजन में है अभी भी, क्योंकि अगर एक महीने का आपका टाइम बढ़ा हुआ है 31 जुलाई तक, तो भी आपका उससे कोई फायदा होने वाला अभी नहीं है। एक महीना कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं होता है, तो इसलिए अपनी डिवाइस को आप अपग्रेड कर लें और अपनी डिवाइस को अपग्रेड करके अपना काम अच्छे से करते रहिए, जिससे कि आप कोई भी काम कहीं पे भी ना रुके।
तो दोस्तों यही जानकारी आपको बतानी थी कि ये जो कंफ्यूजन सभी लोगों की है, तो आपको ये जानकारी हमने क्लियर कर पाए हैं कि ये जो डिवाइस आपकी है, ये हर एक पोर्टल पे काम नहीं करेगी, लेकिन किसी-किसी पोर्टल पे आपकी काम करेगी। और अगर आप इसके कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे यही बताया जाएगा कि सभी पोर्टल पे ये डिवाइस हमारी काम नहीं करेगी, किसी-किसी पोर्टल पे ये हमारी डिवाइस काम करेगी। क्योंकि ये डिवाइस आपकी बैन डिवाइस कंपनी आपकी डिवाइस को बंद नहीं कर रही है, बैन नहीं कर रही है। लेकिन जो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं, यूआईडीएआई के माध्यम से जितना भी ऑथेंटिकेशन होता है, वहां पे आपकी ये डिवाइस है, वहां पे कैप्चर नहीं करेगा आपका फिंगर, सिर्फ वहां पे बंद होगा। लेकिन अगर डिवाइस की कंपनी जो है वो वहां पे अपनी तरफ से सारी सर्विसेज कंटिन्यू कर रखी है, जो कि वहां से सब कुछ चालू रहेगा। लेकिन अगर आपका ऑथेंटिकेशन यूआईडीएआई ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप समझ गए होंगी जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। आई होप आप ये जानकारी को समझ गए होंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन लग रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।